हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पॉलिटेक्निक का परसेंटेज का लेसन चल रहा है। तो आज हम आपके साथ लाए हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के प्रश्न जो पेपर में आते हैं। तो चलो समझते हैं। लिखा है कि किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। जब 320 रुपये में बेच देता है तो कितने परसेंट की हानि होती है? 20% की हानि होती है। तो उसे कितने में बेचा जाए कि ताकि 25% का लाभ हो? तो इस पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद सिर्फ एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि पहले हमें ये पता करना चाहिए कि वो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तब हम सारी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसका क्रय मूल्य निकालेंगे। आपने प्रश्न को पढ़ लिया है और लिख भी लिया होगा। तो चलो अब हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में यही लिखा था कि 320 रुपये में बेचने पर 320 रुपये में जब वो बेच रहा है, मतलब ये कौन सी वैल्यू है? ये तुम्हारी सेलिंग प्राइस है। तो उसे कितने परसेंट की हानि हो रही है? तो उसे 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, माइनस का चिन्ह का मतलब हानि हो रही है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आ रहा है कि अगर 20% का लॉस हो रहा है और 320 रुपये में बेच रहा है तो इसका मतलब वो सामान कितने में बेचा होगा? वो बेचा होगा 80% में। और 80% बराबर किसके हो जाएगा? 320 के। फिर से समझ लीजिए, जब भी इस तरह का सवाल आए तब आपको ये तरीका आजमाना है। सबसे सरल तरीका होता है। अगर 20% का हानि हो रहा है तो इसका मतलब वो कितने में बेचा होगा? वो 80% में बेचा होगा। और 80% का जो प्राइस है वो कितने के बराबर होगा? 320 रुपये का। तो 80 कम 80 और 80 को अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 320। मतलब कि 1% की वैल्यू बराबर हो गई 4 रुपये। पर हर एक चीज़ होता है 100% में। तो यहाँ पे अगर हम 100% करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। और ये वैल्यू जो निकल के आ रही है ना, ये वैल्यू है हमारा सीपी। तो क्रय मूल्य कितना रुपये था? 400 रुपये था क्रय मूल्य। अब हम पूरे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा था कि कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो 400 का अगर हम 25% प्रॉफिट निकालते हैं तो यहाँ पे 100 में हम 25 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 125 बटे में यहाँ पे 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5। कितने रुपए आ जाएगा? ये आ जाएगा 500 रुपये। और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं तो चलो 1-2 प्रश्न को और हल करते हैं। उसके बाद आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में भी यही लिखा है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो? 500 रुपये में जब बेचते हैं तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 25% का। अगर लाभ की बात करेगा तो 100 में 25 जोड़ देंगे, मतलब 125% की वैल्यू कितने के बराबर है? 500 के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। आपने प्रश्न को लिख लिया है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हम 2 को सॉल्व करते हैं। क्या क्या लिखा है प्रश्न नंबर? आज का दूसरा क्वेश्चन है। लिखे हैं कि 500 रुपये में बेचने पर, ये 500 रुपये तुम्हारा क्या है? तो ये तुम्हारा एसपी है। ठीक है, और उसके बाद ये 25% का लाभ हो रहा है। ये 25% का जो प्रॉफिट हो रहा है ये, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब एक चीज़ हमने बताया था, यहाँ पे हानि हो रहा था इसके पहले सवाल में तो हमने घटाया था। यहाँ पे लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे, मतलब कि 125% की वैल्यू बराबर है 500 रुपये की। यहाँ पे अगर हम काटते हैं तो कटेगा कितनी बार में? अगर हम 25 से काटते हैं, 25 पंचे
25 और 25 से काटेंगे 25 दूना 50 और 2 जीरो लगाए तो 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 चौको 20, मतलब कि 1% की वैल्यू बराबर हो जाएगी 4 रुपये की। तो यहाँ पर भी 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरो, ये वैल्यू जो निकल के आती है ये निकल कर आता है CP। और सवाल में कह रहे थे कि कितने में बेचा जाए कि 10% की हानि हो। तो 400 का अगर हम 10% लॉस निकालेंगे तो 100 में से 10 घटाएंगे 90 बटे में 100, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो। तो 9 को 4 से गुणा करेंगे 9 चौको 36, कितना आ जाएगा 360 रुपये। और आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखा कितने सरल तरीके से ये प्रश्न हो रहा है, जबकि आप इसी प्रश्न को आप बहुत सारे ऐसे वीडियो है यूट्यूब पे, आप कोई भी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम का वीडियो उठा के देख लीजिए, कितना ज़्यादा घुमा के ये सवाल को बता रहे हैं। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूँगा बहुत ही शानदार तरीके से। अब ऐसे ही बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन को भी मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 में भी क्या लिखा है, इसमें कितना आंसर आ रहा है 360, और इसके पहले वाले में आया था आपका 500। लिखा है कि एक रेडियो को 2750 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। एक रेडियो को 2750 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। थोड़ा से प्रश्न को घुमा दिए, फिर भी हम सरल तरीके से करेंगे। कितने रुपए में बेचें कि 15% का क्या हो, लाभ हो। प्रश्न आपने फ़ोटो खींच लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो अब इस प्रश्न को हम करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है तुम्हारा जो सेलिंग प्राइस दिया है वो लिखा है 2750 रुपये। उसके बाद कितने का 10% का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट आपका दिया है 10%। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110% की वैल्यू बराबर है 2750 रुपये की। ये कितनी बार में जाएगा, 5 से गुणा करेंगे इसे तो अगर 11 से 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा। 11 कम 11, 11 दूना 22, हासिल जाएगा 11 पचे 55, मतलब 1% की वैल्यू बराबर हो जाएगी 25 रुपये की। हमें चाहिए 100%, तो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरो, और ये वैल्यू निकल के आती है CP। तो CP कितना हो गया, CP हो गया 2500। और हमें कह रहे थे कि 15% का लाभ होता है। तो 2500 का अगर हम 15% लाभ निकालेंगे तो 115, और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 से गुणा करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये हो जाएगा 25 गुणे हो जाएगा 115, गुणा कर देंगे 25 पंचे 125 के 5, हासिल आ गया 2। 25 एकम 25 में 2 जोड़ेंगे 27, हासिल आ गया 2। 25 एकम 25 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा 2775 रुपये, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सरल तरीके से ये प्रश्न भी आपने देख लिया। आप यहाँ पे आंसर भी मिला सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। गुणा हमने सही किया ना, 25 को 5 से गुणा करेंगे, 25 पंचे 125, हासिल कितना आएगा, सॉरी थोड़ा सा गुणा गलत हुआ है, हासिल आएगा कितना 11 आएगा, ठीक है। और हासिल आएगा 12। 25 एकम 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37, हासिल कितना आ गया 3, और 25 एकम 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2875। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आई होप आपने ये प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज हमने इस 3 टाइप के सवाल को बताए हैं,
और तीनों के तीनों टाइप के सवाल एक ही जैसे हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।